सरकारी कर्मचारी अपने देश की सेवा में जिंदगी के सबसे सुनहरे साल कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में आपको अनिश्चितताओं का सामना करना पड़े। क्या आप जानते हैं, आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई यानी आपकी पेंशन वो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। सरकार कहती है नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लाए हैं जो एनपीएस की सारी दिक्कतें दूर कर देगी। क्या यह सिर्फ एक जुमला है या वाकई कोई समाधान है? जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार पत्रिका में। आज हम आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब देंगे, आपकी पेंशन का भविष्य क्या है। एनपीएस और यूपीएस को लेकर आपके मन में जो भी डर और सवाल हैं, उन सभी पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम मिलने की उम्मीद नहीं है तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है। साथियों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तीनों स्कीम क्या हैं, क्या फर्क है तीनों में। पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस जो 2004 से पहले थी, उसमें रिटायरमेंट के बाद आखिरी सैलरी का लगभग 50% पेंशन के तौर पर मिलता था और यह सरकार देती थी। किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन योगदान कर्मचारी को नहीं देना होता था। यह एक गारंटीड पेंशन थी जिसमें महंगाई भत्ता यानी डीए का भी लाभ मिलता था। उसके बाद आई एनपीएस। यह एक योगदान आधारित योजना थी, मतलब कर्मचारी और सरकार दोनों पैसे डालते थे और यह पैसा शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट में लगाया जाता है। आपकी पेंशन बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती थी, इसमें कोई निश्चित गारंटी नहीं होती थी। इसके बाद अब सरकार लेकर आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। यह एनपीएस का ही एक संशोधित और वैकल्पिक रूप है जिसमें कुछ गारंटीड लाभ देने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या यह वाकई एनपीएस की सभी कमियों को दूर करती है और कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरती है? सरकार का कहना है कि यूपीएस को बहुत सोच समझकर, गहन अध्ययन, ह्यूज रिसर्च के बाद बनाया गया है और यह एनपीएस की सभी अनिश्चितताओं को, जितनी अनसर्टेनिटीज थी, उनको दूर कर देगी। यह दावा किया जा रहा है कि यह कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा, बेहतर रिटर्न प्रदान करेगी। लेकिन साथियों, क्या यह वास्तव में ऐसा है? आइए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे और नुकसान को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम यूपीएस के फायदे देखते हैं। पहला फायदा, न्यूनतम गारंटी रिटर्न। यूपीएस में सरकार ने एक न्यूनतम गारंटीड पेंशन का प्रावधान किया है। उदाहरण के लिए 10 साल की सेवा पर न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन और 25 साल की सेवा पर अंतिम औसत वेतन का 50% जैसी बातें कही गई हैं। यह एनपीएस की तुलना में एक निश्चितता प्रदान करता है। जहां कोई न्यूनतम गारंटी नहीं थी एनपीएस में, वहां यूपीएस में ये गारंटी दी जाती है। दूसरा, महंगाई राहत यानी डीए, जिसको डीआर भी बोला जाता है या डीए भी कहा जाता है। ओपीएस की तरह यूपीएस में भी महंगाई राहत का प्रावधान है। मतलब जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको डीए मिलता था, इसमें भी आपको डीए दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पेंशन की राशि महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहेगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी आपकी जो क्रय शक्ति है वो बनी रहेगी। एनपीएस में ऐसा कोई सीधा प्रावधान नहीं था। तीसरी बात, निश्चितता में वृद्धि। एनपीएस के मुकाबले यूपीएस कुछ हद तक अनिश्चितताओं को कम करती है। कर्मचारी को पता होगा कि कम से कम इतनी पेंशन तो उसको मिलेगी ही, भले ही बाजार कैसा भी प्रदर्शन करे। चौथी बात, योगदान आधारित योजना में सुधार किया गया है। यह एक कोशिश है कि मौजूदा योगदान आधारित एनपीएस प्रणाली में सुधार लाने की, ताकि इसे कर्मचारियों के लिए और अधिक आकर्षक और सुरक्षित बनाया जा सके। अभी साथियों बात करते हैं इसके क्या क्या नुकसान हैं या इसमें क्या क्या कमियां हैं अभी भी। पहली बात, पूरी गारंटी का अभाव है। हालांकि यूपीएस में न्यूनतम गारंटी की बात कही गई है, लेकिन यह ओपीएस जितनी पूर्ण और स्पष्ट गारंटी नहीं देती। कर्मचारी को अब भी लगता है कि नियम भविष्य में बदल सकते हैं या गणना में जटिलताएं आ सकती हैं। दूसरा, बाजार का जोखिम अब भी मौजूद है। यूपीएस मूल रूप से एनपीएस के तरह ही एक विकल्प है।
इसका मतलब है कि आपका निवेश का एक बड़ा हिस्सा अब भी शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट से जुड़ा रहेगा। अगर बाजार का प्रदर्शन खराब होता है तो आपकी पेंशन पर असर पड़ सकता है, भले ही न्यूनतम गारंटी दी गई हो। तीसरी और बड़ा नुकसान है सीमित पारिवारिक पेंशन। ओपीएस में पारिवारिक पेंशन का दायरा काफी बड़ा था, काफी व्यापक दायरा था, जो कर्मचारी के निधन के बाद उसके आश्रितों को पर्याप्त सुरक्षा देता था। यूपीएस में यह अब भी सीमित दिखाई दे रहा है, जिससे कर्मचारियों को अपने परिवार के भविष्य की चिंता है। और चौथा बड़ा नुकसान है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर भुगतान में देरी होगी। बहुत बड़ी बात है साथियों, ध्यान से सुनना। यूपीएस के तहत यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो पेंशन का भुगतान उसकी सुपर एनुएशन आयु यानी नियमित रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने के बाद ही मिलना शुरू होगा। यह बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ओपीएस में ऐसा नहीं होता था, उसमें तत्काल प्रभाव से उसको भुगतान मिलता था। पांचवी कमी क्या है? एक बार चुनने के बाद आप बदलाव नहीं कर सकते। कर्मचारियों को यूपीएस चुनने के लिए एक निश्चित समय दिया गया है और एक बार इस विकल्प को चुन लिया तो आप भविष्य में इसे बदल नहीं सकते। यह भी एक अनिश्चितता पैदा करता है कि क्या उन्होंने सही विकल्प चुना है। और दोस्तों, छठा बड़ा अभाव है जीपीएफ का अभाव। ओपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा थी, जो कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित बचत का विकल्प था। एनपीएस यूपीएस में यह सुविधा नहीं है, जिससे कर्मचारियों को एक और महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा का अभाव महसूस होता है। तो साथियों, कर्मचारी क्यों मांग कर रहे हैं ओपीएस की? क्या कारण है? तो ये सभी कारण आज देश भर में कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की जोरदार मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए एक सुनिश्चित और सुरक्षित भविष्य प्रदान करना चाहिए, खासकर जब वे अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा देते हैं। कर्मचारियों को लगता है कि ओपीएस ही एकमात्र ऐसी योजना है जो उनके बुढ़ापे को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकती है, बिना किसी बाजार जोखिम के। साथियों, ओपीएस में पेंशन की गारंटी होती थी, महंगाई के साथ आपकी पेंशन बढ़ती थी, इसमें परिवार को पर्याप्त पेंशन मिलती थी और बाजार का कोई जोखिम नहीं था। साथियों, एक कड़वा सच है कि हमारे नेता, सांसद और विधायक जो जनता के लिए नीतियां और कानून बनाते हैं, वे खुद पुरानी पेंशन योजना या उससे मिलते जुलते लाभ लेते हैं। उन्हें अपने भविष्य की पूरी चिंता है और वे एक सुरक्षित पेंशन चाहते हैं, जबकि कर्मचारियों को एक अनिश्चित योजना में धकेला जा रहा है जबरदस्ती। यह सवाल उठता है कि ओपीएस इतनी खराब है तो उच्च पदों पर बैठे लोग खुद के लिए क्यों इसे पसंद करते हैं? और साथियों, बड़ी बात, कुछ राज्य सरकारें ओपीएस लागू कर रही हैं क्योंकि उनको लगता है कि कर्मचारियों के लिए ओपीएस सही है और न्यायपूर्ण है। हालांकि यह एक राजनीतिक फैसला भी है, क्योंकि इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों का समर्थन मिलता है। अल्टीमेटली वोट की राजनीति। राज्यों को लगता है कि कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है, भले ही इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़े। तो साथियों, हमने यूपीएस के फायदे और नुकसान और कर्मचारियों की ओपीएस की मांग को विस्तार से समझा है। एक तरफ सरकार एनपीएस को संशोधित कर यूपीएस ला रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी अपनी पुरानी और सुरक्षित पेंशन स्कीम की मांग पर अड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ओपीएस मिलने की कोई संभावना नहीं है तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? अगर ओपीएस की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं दिखती तो यूपीएस निश्चित रूप से एनपीएस से एक कदम बेहतर है, क्योंकि कम से कम न्यूनतम गारंटी और महंगाई राहत का प्रावधान है, जो एनपीएस में नहीं था। हालांकि यह ओपीएस जितनी सुरक्षित नहीं है, फिर भी यह आपको पूरी तरह से बाजार के भरोसे नहीं छोड़ती। तो मेरा यह सुझाव होगा कि यूपीएस के विकल्पों को ध्यान से समझें। यदि यूपीएस विकल्प चुनने का मौका मिलता है तो उसके नियमों और शर्तों को बारीकी से पढ़ें और समझें कि आपको कितनी गारंटी मिल रही है। अपने निवेश की योजना बनाएं। यूपीएस में बाजार का जोखिम का हिस्सा है, इसलिए अपने रिटायरमेंट प्लानिंग में अन्य सुरक्षित निवेश विकल्प होते हैं, जैसे पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट, सरकारी बॉन्ड आदि, उसको भी शामिल करें
ताकि आपका रिटायरमेंट का जो राशि है वो सुरक्षित हो और पर्याप्त हो। हमेशा आवाज उठाते रहें, अपनी पेंशन के हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। कर्मचारी एकता ही एक लड़ाई में सबसे मजबूत साधन हो सकता है। वित्तीय सलाहकार से राय लें। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को देखते हुए एक वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना हमेशा फायदेमंद होता है। वो आपके हिसाब से बताएगा कि आपके लिए क्या अच्छा होगा। साथियों, आपकी पेंशन आपका हक है। हमें मिलकर इसके लिए बात करनी होगी, इसके लिए आवाज उठानी होगी। उम्मीद है इस वीडियो में आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको यूपीएस के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर मिल गई होगी। अगर अब भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको पेंशन और वित्तीय जानकारियां समय पर मिलती रहें। मिलते हैं एक ऐसे ही अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।